जिसको भी टिकट देगी, ये नहीं सोचना कि भाई इसको नहीं दिया, इसको दिया। जिसको भी टिकट देगी, चुनाव चिन्ह कमल का फूल को देखकर एक बार दोनों हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाओ कि हमको पानी चाहिए, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक बार खड़े होकर उसको मौका देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई है। तो यहाँ पर पानी की लाइन मिल जाएगी, सीवर की लाइन मिल जाएगी, तो 2 साल के बाद में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, वरना मत देना। में से मेरे पिताजी जब यहाँ से चुनाव लड़ते थे, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं जो उनके समय से काम कर रहे हैं। माया बिष्ट जी हमारे इस चुनाव का पार्टी की तरफ से काम देखने आए। भाई दिनेश प्रताप सिंह जी इस क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विजय जौली जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई प्रमोद बघेल जी, अमित चौटाला जी, बलविंदर कौर जी, रेखा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई रोहतास विधोड़ी जी, छोटे राम जी, सतपाल सिंगल जी, बालकिशन जी, अनीता सिंगल जी और समस्त मेरे RWA के भाई बहन, मुझे आज आपके बीच में आए के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत समय से आपके यहाँ पर आने का बार बार योजना बनती थी, कार्यक्रम बनता था, मगर वो टलता जा रहा था। जब ये चुनाव आया, बाई इलेक्शन आया MCD का, मैंने पार्टी को स्वयं बोला कि संगम विहार में और दक्षिणपुरी दिल्ली में 12 वार्डों के चुनाव है, तो मैंने पार्टी को कहा कि ये 2 वार्ड का इंचार्ज मुझे बनाकर भेजिए। मैं वहां के लोगों से भी मिलना हो जाएगा, और अभी तक जब से सरकार बनी मेरा यहां पर आना हुआ नहीं, तो उनसे भी बात हो जाएगी। जब रामदेव विधोड़ी जी कह रहे थे 100 करोड़ रुपए ले आए हैं, और ये सड़कों का और वो बहुत सारे काम उन्होंने गिनवाए, तो मैं देख रहा था कि महिलाएं जो यहाँ पर बैठी है, वो उनकी कुछ समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में केवल एक ही बात है, वो है पानी। वो कह रही थी हमें कोई लेना देना नहीं है, ये सड़क 100 करोड़ 25 करोड़, हमें तो बस पानी दे दो, उसके अलावा बाकी काम बाद में देखे जाएंगे। अब मैं सौभाग्य से, भगवान के आशीर्वाद से पानी का मंत्री मैं ही हूं। ये जो आपके सामने मूर्त खड़ी है, इसी ने आपका समाधान निकालना है। और मैं आज आपको यहां पर कहकर जा रहा हूं कि आपका पानी का समाधान मैं बहुत ही जल्दी निकालूंगा। अब देखो समस्या क्या होती है, उस बात को समझना जरा। रामवीर जी ने पूछा कि भाई यहां से विधायक जो है आम आदमी पार्टी का कितनी बार से जीत रहा है, तो आपने कहा 4 बार से जीत रहा है। तो 4 बार से आम आदमी पार्टी का विधायक जीत रहा है। अब आप दिल्ली के लोग सरकार तो बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, आपने फिर से उसी को जिता दिया। अब आपका मतलब है
आप कहोगे मैंने नहीं जिताया, मगर कहीं ना कहीं किसी ने तो जिताया। पानी आपको मिल नहीं रहा था। देखो, चुनाव में कैंडिडेट की शक्ल नहीं देखनी चाहिए, चुनाव में केवल चुनाव चिन्ह देखना चाहिए। एक बार पार्टी ने किसी को सिंबल दिया, पार्टी का उम्मीदवार था, सरकार बदलनी थी, पानी नहीं मिल रहा था, आपको गुस्सा निकालना था तो गुस्सा निकालना चाहिए था। मगर बार बार उसी को जिताना जो पानी नहीं दे रहा, जो काम नहीं करा रहा। 10 साल से 11 साल से तो उन्हीं की सरकार थी, जो यहां से विधायक था या नहीं था, वही विधायक था, उसी पार्टी की सरकार थी। कल जब ये तय हुआ कि मैं इस स्थान पर आऊंगा, तो मुझे कल ही सूचना मिली कि सौरभ भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, और उसके यहाँ के चेले चपटे, वो यहाँ पे कोई प्रदर्शन निकालेंगे जब मैं आऊंगा। तो मैंने कहा भाई क्यों निकालेंगे? कह रहे वो पानी नहीं आ रहा, पानी को लेकर प्रदर्शन करेंगे। अब वो नालायक लोगों को समझाओ कि विधायक तुम, 11 साल सरकारी तुम्हारी रही और प्रदर्शन मेरे खिलाफ कर रहे हो, तो भाई ठीक करने में थोड़ा तो समय लगेगा। ये RWA की एक कार्यकर्ता यहां पर बैठी, रोशनी जी, आप ही हो ना रोशनी जी? तो आप मेरे पास आए थे 1 महीना पहले, आए थे ना पानी को लेकर। जो यहां का विधायक है, अब मैं आपके पास में क्यों आने में समय लगा? मेरे को जो पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वो मिलते रहते हैं, काम बताते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, मैं जाता रहता हूं। आपका विधायक कभी मुझे कोई काम ही नहीं बताता। भाई भले ही कोई दूसरी पार्टी का है, मगर मैंने कभी मना किया कि मैं दूसरी पार्टी के लोगों का काम नहीं करूंगा? ये जनता तो दिल्ली की है ना। कभी वो विधायक आकर मुझे बोलता, कभी मेरे को पत्र लिखता, मेरे से पैसा मांगता, यहां पे योजनाएं बनाता। मगर अगर किसी विधायक को पानी माफिया के साथ में मिलकर पैसा खाना है और उस पानी से अपने घर की रोजी रोटी चलानी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? जो यहां का विधायक है, वो पानी माफिया, टैंकर माफिया, ये सारे लोगों के साथ में मिलकर काम करता है, और ये 11 साल से वही करता आ रहा है। मैंने जल बोर्ड के अधिकारियों को स्पष्ट कह दिया है, या तो यहां पर माफिया रहेंगे या तुम रहोगे। अगर माफिया कोई दिखाई दिया तो तुम सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब आपके इस पूरे वार्ड में, अब देखो भाई, मैं यहां पर पार्टी से कहकर आया हूं कि मेरे को इस वार्ड का इंचार्ज बनाओ, दक्षिणपुरी का इंचार्ज बनाओ। अब ये वार्ड में पार्टी जीत जाती है तो मेरे को लगेगा आपने मेरा सम्मान किया, और आपको पानी की जो आवश्यकता है उसके लिए आपने ठीक चुनाव किया। विधानसभा में जो गलती हो गई, मगर इस वार्ड में वो गलती मत करना। पहले चंदन जी यहां से पार्षद थे, आपने उनको चंदन का टीका लगाया, अब वो सातवाली विधानसभा में चले गए, वहां पे विधायक बन गए, अब ये सीट खाली पड़ी हुई है। अब हमारा यहाँ पे विधायक तो नहीं, कम से कम निगम पार्षद हमारा होगा, वो मेरे को आके काम बताएगा, मेरे से पैसा मांगेगा, मैं काम उसके सारे कराऊंगा। अगर विधायक भी आता 7 महीने में तो मैं उसके भी काम करा देता, मगर मुझे जनता की आवाज ही नहीं पता लगेगी तो कैसे मालूम होगा? मेरे को सांसद जी काम बताते थे, जो काम उन्होंने बताया हम उसके लिए पूरा पैसा दे रहे हैं। मैं आज इस वार्ड में आपको बोल रहा हूं, इस वार्ड में ये पूरी विधानसभा में पानी की दिक्कत है। जहां जहां पर भी पानी की लाइन नहीं है वहां पर पानी की लाइन डलवाएंगे। जहां पर चाहे कॉलोनी का आखिरी छोर हो, आखिरी मकान हो,
ऐसा कोई मकान नहीं छोड़ेंगे जहां पर पानी और सीवर की लाइन ना डाली जाए। इस काम को जल्दी पूरा करेंगे। और जो इस विधानसभा का कोटा है पानी का, ये लोग क्या करते थे, हमारे पहले 8 विधायक होते थे, रामवीर सिंह जी भी एक हमारे विधायक होते थे, तो ये हमारे विधायक के एरिया में तो पानी कम कर देते थे, अपने यहां पे ज्यादा बढ़ा देते थे। और बहुत हैरानी की बात है कि एक बार चंदन जी ने मुझे कहा और इसी वार्ड की बात बताई, तो एक यहां पे इन्होंने पानी की लाइन डाली चंदन जी, वो 8 करोड़ रुपए की यहां पे पानी की लाइन डाली गई और लाइन पूरी डाल दी और डालने के बाद में वो लाइन कभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि शुरू होने से पहले उसमें छेद हो गए, उसमें लीकेज हो गई और पानी कभी चला ही नहीं। तो मेरे पास में जल बोर्ड के अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि भैया कि सर हमें ये और पैसा आगे हो ले लिया, और क्यों चाहिए, 8 करोड़ रुपए तो डाल दिया। इसी फ्रेम में आ चुके हो आप लोग। अभी सारी लाइन टूट गई बिना चालू हुए, अभी हमको 8 करोड़ रुपए और चाहिए दोबारा से लाइन डालने। ये काम होता था पहले की सरकारों, पहले के विधायक ऐसा काम करते थे। भाई 11 साल से उनकी सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, मगर आज तक पानी की समस्या जस की तस। देखो, तो मैं मेरी माताओं बहनों को ये कहकर जा रहा हूं, अपना वीडियो भी ऑन कर लो, मोबाइल भी निकाल लो, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, और जब मैं दोबारा आऊंगा मेरी ये वाला वीडियो भी दिखाना। मैं जैसा रामवीर जी ने कहा, 1 साल के अंदर अंदर इस पूरे वार्ड की पानी की लाइन, सीवर की लाइन, चाहे उसमें 100 करोड़ रुपए मेरे को देना पड़े, 200 करोड़ रुपए देना पड़े, मैं ये सारा काम करवाऊंगा।